अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होपफुली कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है। मिनटों में बन जाने वाली, झटपट से आसान तरीके से बनाएंगे मटन बिरयानी, और वो भी बहुत ही स्पेशल वे के साथ। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं मसाले। साबुत मसाले आपने ऐड कर देने हैं। और मसालों के लिए हमने क्या किया है, एक अदद मलमल का कपड़ा लेना है और उसके अंदर आपने सारे मसाले ऐड कर देने हैं। मसाले आपकी स्क्रीन पर भी आपको शो हो रहे होंगे, उसको आपने नोट कर लेना है। इनको आपने टाइटली नॉट बांध लेनी है। इसको मैं ऑथेंटिक वे से बना रही हूँ, जैसे कि मैं बचपन से अपनी अम्मी को बनाते हुए देखती आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूँ। आपके पास अगर मसाला बॉक्स है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 1.5 किलो हमारे पास मटन था, इसको अच्छी तरह से हमने धो लिया था। धोने के बाद आपने इसके अंदर 1 अदद प्याज, 10 से 12 अदद सब्ज़ मिर्चें और वही पोटली जो हमने बना कर रखी थी वो भी ऐड कर देनी है। ज़्यादा सारा लहसुन और अदरक का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। 2 चम्मच नमक जाएंगे, ज़्यादा सारा पानी जाएगा। इसको आपने कवर करके मीडियम फ्लेम पर रख देना है। दैट्स इट, ठीक है। इसको हमें अच्छी तरह से कुक करना है, आधा घंटा लगेगा। उतनी देर हमने क्या करना है, कढ़ाई के अंदर हमने ऑयल ऐड कर देना है और उसके अंदर 2 अदद प्याज को स्लाइसिस में काट कर इसके अंदर शामिल कर देना है और इसको हमने ब्राउन कर लेना है, ठीक है। इट मीन्स हमने इसको लाइट ब्राउन कलर में ले आना है। जब तक कि इसका प्यारा सा कलर नहीं आ जाता उतनी देर फटाफट से जाएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी ज़रूर किया करें, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर बातों ही बातों में प्याज तो ब्राउन हो चुकी है, इसको हम पेपर पर निकाल लेते हैं ताकि हमारी प्याज जो है वो अच्छे से क्रिस्पी और क्रंची हो जाए। तो यहाँ पर प्याज बहुत ही अच्छी तरह से ब्राउन हो चुकी है। रेसिपी इसकी बहुत ही आसान सी है, बस आपका अगर यखनी निकली हो तो फिर आपकी जो बिरयानी है वो हार्डली आपको 15 मिनट लगेंगे और रेडी हो जाएगी। यहाँ पर बिरयानी का सूप हमने पहले से ही 1 कप निकाल कर रख लिया था। पोटली को बाहर निकालते हैं, इसके फ्लेवर्स सारे गोश्त के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर सूप भी आप चेक कर सकते हैं। चलें जी, अब हम दोबारा से कढ़ाई के अंदर 1 से 1.5 कप ऑयल डालेंगे। इसके अंदर आपने लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। अदरक यहाँ पर मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ था, इसलिए आपको इस टाइप में नज़र आ रहा होगा। इसको हमने हल्का सा ब्राउन कर लेना है। यहाँ पर मटन चेक कर लीजिएगा, कितना खूबसूरत, कितना अच्छा गला हुआ हमारा मटन है। स्मेल भी बिल्कुल नहीं आ रही इसकी, बहुत ही टेस्टी है। खाकर इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा मत खाइएगा। ये ना हो गया बिरयानी मटन की बना रहे हो लेकिन मसाला बिरयानी बन जाए, मटन जो है वो बीच में से उड़ ही जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मटन को इतना कुक नहीं करना क्योंकि ये ऑलरेडी डन है। बस हमने इसको थोड़ा सा मसालों के साथ फ्राई करना है। इसके अंदर दोबारा से हमने साबुत मिर्चें ऐड कर दी हैं। 2 बड़े साइज़ के आपने टमाटर लेने हैं जिसका हमने पेस्ट बना लिया था। सारे मसाले आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, आपने मसालों को नोट कर लेना है। यहाँ पर आपने बिरयानी मसाला इसके अंदर ज़रूर ऐड करना है और जो हमने प्याज ब्राउन करके रखी थी वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। थोड़ी सी आपने बचा लेनी है ताकि हम लास्ट ही जब बिरयानी का मेक ओवर करें तो उसके लिए यूज़ हो सके। बिरयानी की रेसिपी आपने बहुत सारी देखी होगी, लेकिन इस तरीके से मटन की बिरयानी को ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही झटपट और मिनटों में बन जाने वाली ये रेसिपी है। चलें जी गाइज़, अब इसके अंदर मैंने इमली का पल्प ऐड कर दिया और साथ ही मैंने बातों ही बातों में इसके अंदर गुठलियाँ भी ऐड कर दी हैं। लेमन का जूस भी चला दिया है इसके अंदर। अब कमेंट करके कोई भी मुझे ये मत कीजिएगा कि आपने तो इसके अंदर गुठलियाँ डाल दी हैं। भाई गुठलियाँ जब हम बिरयानी खाएंगे तो साथ साथ निकल जाएंगी, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से आपने फ्राई कर लेना है, बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा। आपने अब अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, इमली के पल्प को। इसकी जगह आप दही इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने इमली का पल्प यूज़ कर दिया, ठीक है। तो अदरवाइज़ इसमें आप दही ज़रूर ऐड कीजिएगा। यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब हम इसकी लेयरिंग करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पैन के अंदर आपने थोड़ा सा ऑयल नीचे डाल देना है पैन के अंदर। उसके बाद आपने इसके अंदर राइस और जो भी आपने मेक ओवर करना है बिरयानी का वो आप करके इसके बाद आपने बिरयानी का जो हमने मसाला रेडी किया था वो भी डाल देना है। अच्छा, ये जो आपको नज़र आया था मैंने क्या डाला है, वही जो सूप हमने बचा कर रखा था वही आपने हर लेयर के ऊपर सूप भी डालते जाना है। उसको आपने वेस्ट नहीं करना, इससे बहुत ही अच्छा सा टेक्स्चर आएगा बिरयानी के अंदर और जो राइस है वो भी पैंदे के साथ नहीं लगेंगे, ठीक है। अच्छा, मटन बिरयानी जब मैं बनाती हूँ तो इसके अंदर मैं बंद गोभी काट कर नहीं डालती। चिकन बिरयानी में डालती हूँ। आप डालना चाहें तो बंद गोभी को भी बारीक बारीक काट कर इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। लास्ट वाली लेयर पर हम आ चुके हैं। अब इसके अंदर आपने ज़्यादा सारा, मैं तो इसके अंदर ज़्यादा सारा जरदा कलर डालती हूँ क्योंकि मुझे जरदा कलर बिरयानी में बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है।
अच्छा, यहाँ पर दम हमारा हो चुका था, दम पे रख दिया था इसको, लेकिन मैं आपको ये बताना भूल चुकी थी कि मैंने इसको पेपर से कवर किया था। तो यहाँ पर देखी बिरयानी तो बन चुकी है, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा और मेरी तरफ से अपने हाथ ज़रूर चूम लीजिएगा, क्योंकि ये वाक़ई में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। एक और नई रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।